नमस्कार, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2023-2024 के बारे में। आज के लेक्चर का मेन सोर्स रहेगा जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने 17 मार्च 2023 को हिमाचल विधानसभा में अपनी स्पीच दी थी, और कुछ कंटेंट का हमारा सोर्स रहेगा जो बजट का डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने इस स्पीच के बाद रिलीज किया। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद अगर हम स्पीच में देखें तो सबसे पहले ही पैराग्राफ में मेंशन किया गया ग्रीन स्टेट के बारे में। तो जो हमारे सीएम हैं उन्होंने बजट में अनाउंसमेंट करी कि हिमाचल को हम 31 मार्च 2026 तक क्या बनाएंगे, ग्रीन स्टेट। और ये इससे जो है लगभग हिमाचल फर्स्ट स्टेट बन जाएगी, ग्रीन स्टेट। तो ग्रीन स्टेट आपने याद रखना है कि हिमाचल जो है कब तक बनेगी। ये डेट जो है पेपर में आपसे एग्जैक्ट पूछ सकते हैं, बाकी समय के साथ पता लगेगा कि बनेगी या नहीं बनेगी, उससे पहले ही हो सकता है कोई और बन जाए। अब देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ बजट। तो पहले तो आपको साइज बता दिया कि कितना एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, ये आपने याद रखना है, जिसको थोड़ा इंक्रीज करके जो है 56,684 करोड़ कर दिया गया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट था जो हमने ऊपर देख लिया कि हमने ग्रीन स्टेट बनानी है 31 मार्च 2026 तक। थर्ड पॉइंट था कि हमने टूरिज्म सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि हमने देखा था इकोनॉमिक सर्वे में कि जो टूरिज्म है वो हमारे जीवीए में साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट था एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज थ्रू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, यानी कि हमने हेल्थ सिस्टम को, अपने हेल्थ सर्विसेज को अच्छा बनाना है। पांचवा, इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई को हमने, एजुकेशन की क्वालिटी को हमने अच्छा करना है। सिक्स्थ, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था एक चैप्टर सोशल वेलफेयर, जिसमें हमने स्कीम्स देखी थी। तो उन स्कीम्स के थ्रू हम बेसिकली करते क्या हैं कि जो नीडी पीपल हैं उनकी हम हेल्प करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या फिर हेल्थ के लिए हो, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी नेट, हम एक प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने वो स्कीम्स प्रोवाइड करनी है, जिनको ज़रूरत है उनके लिए वो स्कीम्स चलानी है। सेवंथ पॉइंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज सेक्टर। तो ये भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आ गया, उसमें भी हमने क्या करनी है, डेवलपमेंट। आठवां पॉइंट, प्रमोटिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को और ज़्यादा लेके आना है अपनी इकॉनमी में। डिजिटलाइजेशन एंड गवर्नेंस, हमने डिजिटलाइजेशन करनी है या फिर हमने जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनी जो गवर्नेंस है उसमें इंट्रोड्यूस करना है। 10वां पॉइंट, वेलफेयर ऑफ पैरा वर्कर्स, नरेगा वर्कर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड अदर कैटेगरी। 11th पॉइंट, एफर्ट्स फॉर एडिशनल रिसोर्स जनरेशन। तो ये 11 मेन पॉइंट हैं हमारे जो बजट में, बजट की ये जो स्पीच है या फिर जो बजट हमारा बनाया गया है 2023-24 का, उसके ये 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम जो है इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला बताया गया था ग्रीन स्टेट के बारे में, तो आपको बस यहाँ से ये डेट याद रखनी है ग्रीन स्टेट में। और यहाँ पर ग्रीन स्टेट का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि हमने जो भी डेवलपमेंट करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाए। अब चाहे वो कोई व्हीकल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी हम जो है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन बना रहे हैं या फिर हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ से कम हमने जो है एनवायरनमेंट को नुकसान करना है। तो ये मतलब हुआ ग्रीन स्टेट का। अगला एक टारगेट रखा गया था ग्रीन स्टेट अचीवमेंट करने के लिए कि हमने 2023-24 में, यानी कि इस आने वाले वर्ष में 500 मेगावाट एनर्जी हमने कहाँ से बनानी है, सोलर एनर्जी से। 500 मेगावाट हमने सोलर एनर्जी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। फिर सरकार ने बोला कि अगर हिमाचल में कोई 250 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाता है तो उसको हम 40% सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर आपका 100 रुपये खर्चा आ रहा है तो 100 में से 40 रुपये क्या करेगी, उसको सरकार प्रोवाइड करेगी आपको। तो ये आपने याद रखना है कितने परसेंट, 40%, और ये 500 मेगावाट। अगला बोला गया था कि स्टेट में हमने 6 नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज को ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब आपको जैसे पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है बैटरीज डलती हैं, जब बैटरी डलती है तो फिर उसमें क्या होता है, चार्जिंग करनी पड़ती है उसकी। तो अब चार्जिंग जो है
ऐसा तो है नहीं कि कोई एक एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा लेके चलेगा। तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए या फिर उस व्हीकल को चार्ज करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए। तो ये ग्रीन कॉरिडोर का यहाँ पर क्या मतलब है कि वहाँ पर उन हाईवेज़ के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी 6 नेशनल और स्टेट हाईवेज़ में। तो ये भी आपने याद रखना है। अगर कोई इलेक्ट्रिक प्राइवेट बस लेता है या फिर ट्रक लेता है तो उन्हें 50% सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करेगी। ऊपर हमने देखा 40% कब प्रोवाइड करेगी, जब अगर कोई सोलर पावर प्लांट लगाता है। 50% कब करेगी, अगर कोई प्राइवेट बस या फिर कोई ट्रक खरीदता है इलेक्ट्रिक, तो उसे जो है कितने परसेंट, 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और मैक्सिमम लिमिट भी बताई गई है 50 लाख। आप चाहे 1 करोड़ की ले लो वो बस, चाहे आप 10 करोड़ की ले लो, आपको जो है उसमें से 50 लाख कौन देगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, ग्रीन स्टेट में बताया गया था कि हमने अपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को 1000 मेगावाट से इंक्रीज करना है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट्स विल बी कंप्लीटेड। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ग्राम पंचायत को हमने ग्रीन पंचायत डेवलप करना है। इसका मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट होगी टोटल 12। तो टोटल हिमाचल में आने वाले वर्ष में हमने 24 ग्राम पंचायत को क्या करना है, ग्रीन ग्राम पंचायत डेवलप करना है। इसी में अगला बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा एक, किसकी हेल्प से, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। नाम से पता लग रहा है कि जो हमारा पावर सेक्टर है उसकी हमने डेवलपमेंट करनी है, और यहाँ पर कैसे, ग्रीन डेवलपमेंट करनी है। तो इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक 2000 करोड़ रुपए हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा पहले पॉइंट के बारे में, ग्रीन एनर्जी या फिर ग्रीन स्टेट के बारे में। दूसरा हमारा सेक्टर था, दूसरा हमारा पॉइंट था टूरिज्म डेवलपमेंट। तो टूरिज्म डेवलपमेंट में सरकार ने बोला कि हमने हेली टैक्सी सर्विसेज चलानी है संजौली और बद्दी से। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हमने प्रमोट करना है एज टूरिज्म कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकते, एक स्टेटमेंट सीधी आ जाएगी कि बताइए बजट के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल डेवलप करेगी हिमाचल सरकार। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। एक आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स था 2021 का, उसमें भी टॉप किसने किया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने। तो ये आपने याद रखना है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला है कि हमने क्या बनाने हैं, टूरिज्म विलेजेस बनाने हैं टू प्रमोट द लोकल आर्ट एंड कल्चर। सरकार ने बोला कि हमने पौंग डैम में भी टूरिज्म को डेवलप करना है। वाटर स्पोर्ट्स, शिकाराज, क्रूज या फिर याट चला के, ये सारी फैसिलिटीज़ चला के पौंग डैम को भी हमने टूरिज्म सेक्टर के लिए या टूरिज्म स्पॉट डेवलप करना है। ये सारे प्रोग्राम्स थे जो सरकार टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए करेगी। नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है स्ट्राइव। इसके तहत वर्ल्ड बैंक हिमाचल गवर्नमेंट की जो है हेल्प करेगा और 12 ITIs में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। एक यूनियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है मैत्री प्रोजेक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्निकल एजुकेशन। यानी कि मैत्री प्रोजेक्ट किसके लिए है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोग्राम है। तो ये भी जो है 8 पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस में और 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करेगी हिमाचल सरकार। कौशल विकास निगम ट्रेन करेगा 500 यूथ को ड्रोन सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और सोलर एनर्जी सेक्टर में। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना स्कीम सरकार ने चलाई है। जो ऑर्फन्स हैं या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, डेस्टिट्यूट वीमेन हैं या फिर ओल्ड पीपल हैं, उनके लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है। और अगर कोई ऑर्फन पर्सन है 27 साल तक का, तो सारा का सारा खर्चा उसका हिमाचल गवर्नमेंट उठाएगी और उस चिल्ड्रन को बोलेगी सरकार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, यानी कि सरकार उस बच्चे को अडॉप्ट करेगी। इसी स्कीम में सरकार ने बोला है कि हमने आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर बनाने हैं सुंदरनगर और ज्वालामुखी में, जहां पर इन जो हमने ऊपर बेनिफिशरीज देखे उनका देखभाल यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट, सरकार ने स्कीम बोली कि हम चलाएंगे राहत भत्ता योजना। तो जो दिव्यांग जन हैं या फिर जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं
उनमें जो है नए 9,000 लोग या फिर जो नए 9,000 बेनिफिशरीज़ हैं उनको जोड़ा जाएगा राहत भत्ता योजना में। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, यानी कि यहाँ पर जो है सरकार ने बोला है कि इस स्कीम के तहत हम आने वाले वर्ष में हाउस बनवाएंगे 7,000 एलिजिबल विडोज़ और सिंगल वीमेन के लिए। जो बेनिफिशरीज़ हैं यहाँ पर सिर्फ वीमेन हैं। जो पुअर चिल्ड्रन हैं और चाहते हैं प्रोफेशनल हाई एजुकेशन, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें 1% रेट के ऊपर जो है एजुकेशन लोन मिलेगा सरकार की तरफ से। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर की बात करें, सर ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम एक चलानी है, हिम उन्नति। ट्रैक्टर्स जो है सरकार प्रोवाइड करेगी 50% सब्सिडी के ऊपर अगर कोई जो है ट्रैक्टर खरीदना चाहता है। इसी सेक्टर में मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोजेक्ट चलाएगी सरकार, या स्कीम चलाएगी हिम गंगा। तो उन्नति आपने याद रखना है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्रीकल्चर है उसकी हमने डेवलपमेंट करनी है, और हिम गंगा प्रोजेक्ट या स्कीम चलाएगी सरकार मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट, ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, किसके लिए है? हॉर्टिकल्चर इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट करने के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हिम शिवा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके बारे में मेंशन किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सरकार ने बोला है कि अगर कोई फ़िश पॉन्ड बनाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको 80% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, और ट्रेनिंग फॉर फिशरमैन भी की जाएगी गगरेट, कहाँ पर? ऊना में। अगर हम बिजनेस पर्पज़ से बात करें तो सरकार ने बोला है कि हमने यूनिटी मॉल बनाने हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर प्रमोटिंग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई प्रोडक्ट फेमस होता है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म सरकार देगी, यूनिटी मॉल। हिम ईरा 50 हिम ईरा शॉप्स बनाएगी सरकार, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट हैं उनको बेचा जाएगा, उनकी मार्केटिंग की जाएगी। ये चीज़ हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखी थी। सरकार ने बोला कि 15 अगस्त 2023 तक हम 1040 अमृत सरोवर कंप्लीट करेंगे। अमृत सरोवर यानी कि एक टाइप से जो वाटर पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं पानी के, वो हमने 1040 बना देने हैं। कब तक? 15 अगस्त 2023 तक, ऐसा मार्च में बोला गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिम परिवार, तो हिम परिवार एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके तहत सभी फैमिलीज़ का, हिमाचल की जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनका रेलिवेंट डाटा जो है एक जगह पे स्टोर किया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा जो है उनका डाटा रजिस्टर किया जाएगा। लोक मित्रा केंद्र की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करके 6,000 कर दिया जाएगा। जो अभी लगभग 3,000 के करीब हैं, उनकी स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज़ करके हमने 6,000 करना है, जो हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं विलेज लेवल के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिम उत्सव सरकार ऑर्गेनाइज करेगी इन मेजर सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू शो केस द कल्चर एंड आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि जैसे मान लीजिए केरल में सरकार जो है एक हिम उत्सव चलाएगी या हिमाचल उत्सव चलाएगी, जहाँ पर हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर दिखाया जाएगा। इससे अल्टीमेटली क्या होगा? हिमाचल में टूरिज्म बढ़ेगा। एफर्ट्स फॉर एडिशनल रिसोर्स जनरेशन, तो सरकार ने एक सद्भावना योजना चलाई है 2023 में, जिसके तहत जितने भी जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है तो उन सभी केसेस को सॉल्व किया जाएगा, और जो भी मिनिमम अमाउंट उनसे हम रिकवर कर सकते हैं उस पैसे को सरकार रिकवर करेगी। तो फिर सरकार ने क्या बोला है कि एडिशनल रिसोर्स हम और कैसे करेंगे? मिल्क सेस लगाएंगे। कितने? 10 रुपये पर बॉटल। जो भी शराब की बॉटल बिकेगी उस पर बॉटल के ऊपर 10 रुपये जो है सेस लगाएगी, मिल्क सेस जिसको नाम दिया गया है। वाटर सेस जो है सरकार अप्लाई करेगी द वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यानी कि जो डैम के पास जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके ऊपर क्या लगेगा? वाटर सेस। अगर हम अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर अब जितने भी हम डेटा देखेंगे, जितने भी टेबल्स देखेंगे,
वो लिए गए हैं जो बजट डॉक्यूमेंट स्पीच के बाद रिलीज़ किया गया। इसमें सबसे पहले एक टेबल दिया गया जिसमें बताया गया है गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर रहेगा और कितनी उसकी रिसीट्स रहेंगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि 2021-22 का डाटा, 22-23 का डाटा या फिर 22-23 का रिवाइज्ड डाटा। तो इस टेबल में से आपको याद रखना है 2023-24 यानी कि जो इस वर्ष का डाटा दिया गया है, साथ ही साथ वो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है पिछले वर्ष के रिवाइज्ड डाटा से। ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। इससे पहले अगर हम नेट एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि नेट का मतलब क्या होता है, जब हम टोटल में से कुछ चीज़ें माइनस कर देते हैं, वो जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं नेट। अब इस टोटल को हम ग्रॉस भी बोल देते हैं। तो दो टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक ग्रॉस और एक नेट। तो जब नेट वो होते हैं जो इफेक्टिव हमारे पास कोई चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं नेट। यहाँ पर नेट एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो है 47,926 करोड़। जो हमने ऊपर देखा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 53,413 करोड़। तो इसमें से सिर्फ 47,926 करोड़ ही सरकार जो है एक्सपेंडिचर है उसका नेट एक्सपेंडिचर, और जो बाकी पैसे बच गए लगभग 5,000 करोड़ वो सरकार करेगी डेट को रीपे करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी आपने बात याद रखनी है कि पिछले वर्ष से ये कितना परसेंटेज चेंज देखा गया, तो वो देखा गया -7%। यानी कि अगर पिछले वर्ष 100 रुपये हम खर्च कर रहे थे या फिर हमारा जो पिछले वर्ष नेट एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपये था, तो इस वर्ष 100 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो 93 रुपये ही जो है हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा। तो ये मतलब हुआ -7% का। तो यहाँ पर जितने भी हम ये चीज़ें देखेंगे, आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि जितने भी यहाँ पर डाटा दिया गया है वो सारे के सारे माइनस में है, चाहे वो एक्सपेंडिचर है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू बैलेंस है या फिर प्राइमरी डेफिसिट है, वो सारे के सारे पिछले वर्ष से माइनस की टर्म में हैं। नेक्स्ट है नेट रिसीट्स। तो नेट यहाँ पर फिर से वही टोटल रिसीट्स में से जब हम कुछ चीज़ माइनस करेंगे जो हमारे पास आएगी वो होंगी नेट रिसीट्स। तो नेट रिसीट सरकार ने बताया है कि 2023-24 में नेट रिसीट हमारी रहेंगी 38,026 करोड़, और जो पिछले वर्ष से -2.6% है। अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो रहेगा 9,900 करोड़। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपने परसेंटेज याद रखनी है। परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ GSDP। तो हिमाचल की GDP का 4.6% गवर्नमेंट का क्या रहेगा? फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू बैलेंस की अगर बात करें तो वो रहेगा -2.2% ऑफ GSDP। और अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो वो रहेगा 2% ऑफ GDP। 2% ऑफ GDP। ये सारे क्या हैं हमारे? ये हैं सारे डेफिसिट, यानी कि जो ज़्यादा पैसे खर्च दिए हैं। अगर हम नेक्स्ट टेबल की बात करें तो इसमें बताया गया था सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर अंडर हिमाचल बजट 2023-2024, यानी कि हर एक सेक्टर में कितने पैसे खर्च करेंगे। इसमें सबसे पहले है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर। सेक्टर के लिए सरकार ने रखे हैं 9,068 करोड़ रुपीज़, जो पिछले वर्ष से माइनस है, यानी कि -2% पिछले बजट के हिसाब से कम खर्चा सरकार करेगी। यहाँ पर भी हर एक सेक्टर में माइनस है, तो ये भी आपको याद रखने के लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा रोड एंड ब्रिजेस। यहाँ पर सरकार खर्च करेगी 3,548 करोड़ रुपीज़, और ये -14%। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 3,116 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज 2,828 करोड़। 28 ईजी है याद रखने के लिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन 27,064 करोड़। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन 1,700 करोड़। पुलिस के लिए 1,589 करोड़। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल 861 करोड़। एनर्जी के लिए 625 करोड़, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 615 करोड़। एक और बात यहाँ से याद रखनी है आपने, जो स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, तो वो सेक्टर है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर। और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पिछले वर्ष में कितने पैसे खर्च किए गए थे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। तो ये जो रिवाइज्ड डेटा आया है 2022-23 का, यानी पिछले वर्ष का, वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्टर के लिए कितने पैसे खर्चे गए थे। रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है गवर्नमेंट देती है बजट में, एडवांस बजट के साथ साथ। हर वर्ष बजट में एक ऐसा कुछ फ्लो चार्ट दिया होता है जिसमें बताया गया होता है
कि सरकार की इनकम कहाँ से आएगी और सरकार जो है पैसा कहाँ पे खर्चेगी। तो अगर इस वर्ष का देखें तो जैसे यहाँ पर बताया गया होता है कि फॉर एग्जांपल अगर सरकार 100 रुपये खर्चेगी या फिर सरकार की 100 रुपये इनकम है तो 100 में से कितने रुपीज़ वो कहाँ पर खर्चेगी या फिर कितने रुपीज़ किस सेक्टर से उसको आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो 100 रुपये में से 33.05 रुपीज़ सरकार खर्चेगी जर्नल सर्विसेज में। आगे हम देखेंगे ये क्या होती हैं जर्नल सर्विसेज। 31.64 रुपीज़ सरकार खर्चेगी सोशल सर्विसेज में। 12.91 पैसे खर्चेगी इकोनॉमिक सर्विसेज में। 0.04 रुपीज़ खर्चेगी लोन्स में। 9.74 खर्चेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कि रोड्स ब्रिजेस वगैरह बनाने में। 2.33% या फिर 2.33 रुपीज़ 100 में से वो खर्चेगी सब्सिडीज़ देने में। 10.27 रुपीज़ वो खर्चेगी लोन की पेमेंट देने में और 0.02 रुपीज़ वो खर्चेगी ग्रांट्स इन एड में। तो ऐसे ऐसे करके ये जो है टोटल एक्सपेंडिचर अगर इन सभी को आप प्लस करेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए 100 रुपये उसकी इनकम है तो इस इनकम का 100 रुपये में से डिवीज़न कैसे कैसे है अब वो देखते हैं। तो इस 100 में से 16.35 रुपीज़ आएंगे सेंट्रल टैक्सेस से। 25.1 रुपीज़ आएंगे स्टेट टैक्सेस से। 6.65 रुपीज़ आएंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से। 25.16 रुपीज़ आएंगे ग्रांट्स इन एड से। लोन रिकवरी यानी कि जो लोन दिया था वो अब वापस आएगा सरकार को, 0.05 रुपीज़ वहाँ से सरकार को आएंगे। पब्लिक डेट 24.14 से। एडवांस एंड डिपॉजिट्स 2.54 और ऐसे करके जो है ये टोटल इनकम होगी सरकार की 100 रुपये। तो अब ये जो जितने भी मैंने आपको बताया डिवीज़न ऐसा पेपर में नहीं आएगा, लेकिन पेपर में ऐसा आएगा कि बताइए सरकार की सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होगी, सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पर होगा बजट के हिसाब से। तो अगर हम रिसीट्स की बात करें या फिर इनकम की बात करें तो सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, ग्रांट्स इन एड यानी कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार को ग्रांट देती है। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी ये देखा था कि हमेशा से जो है ग्रांट इन एड मुख्य सोर्स रहा है एक हिमाचल इकॉनमी का। इसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो जो स्टेट टैक्सेस हैं वो दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं हमारी रिसीट का या फिर हमारी गवर्नमेंट की इनकम का। तो यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है। और अगर हम खर्चे की साइड देखें, एक्सपेंडिचर की साइड देखें कि इस 100 रुपये को सरकार कैसे खर्चेगी, तो सबसे ज़्यादा पैसे सरकार खर्चेगी जनरल सर्विसेज में और उसके बाद खर्चेगी हमारी सोशल सर्विसेज में। तो अब देखते हैं ये जनरल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होती हैं। तो जनरल सर्विसेज में या फिर सामान्य सेवाएं, उसमें जितने भी स्टेट के अंग हैं या फिर ऑर्गन हैं स्टेट के, टैक्स कलेक्शन चार्जेस हैं, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं, और भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या फिर सरकार जो लोन लेती है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, इंटरेस्ट देती है या फिर और अन्य चीज़ें पैसे से संबंधित, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं जनरल सर्विसेज में। यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो भी अधिकारी हैं उनकी जो पेंशन जा रही है, जो सैलरी जा रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। सोशल सर्विसेज में क्या क्या आता है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी के ऊपर जो खर्चा होता है वो आ गया सोशल सर्विसेज में। हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी सोशल सर्विसेज में। तो जस्ट आपने याद रखना है कि जनरल सर्विसेज में जो मैंने आपको बताई टैक्स कलेक्शन वगैरह या फिर जो सैलरीज पेंशन देते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सरकार का खर्चा होगा और सबसे ज़्यादा इनकम सरकार को ग्रांट्स इन एड और उसके बाद जो राज्य का जो टैक्स होता है, राज्य कर जो होता है, स्टेट टैक्सेस जो होते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब एक और टेबल की, तो यहाँ पर ब्रेकअप दिया था गवर्नमेंट की रिसीट्स का। तो जो गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं वहाँ पर जस्ट आपने याद रखना है कि 2023-24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो सेंटर से ग्रांट्स आ रही हैं, जो हमने ऊपर देखा कि सबसे ज़्यादा रिसीट्स या फिर सबसे ज़्यादा इनकम सरकार को कहाँ से होती है, ग्रांट से, तो वो इस वर्ष आएंगी 13,049 करोड़। जो पिछले वर्ष से अगर हम कंपेयर करें कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो वो -24 यानी कि सिंपल भाषा में 24 रुपये कम हमें अब ग्रांट आएगी यूनियन गवर्नमेंट से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अब जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो उनकी कुछ बन नहीं रही है और उनको जो है पैसे कम मिलेंगे।
जस्ट याद रखने के लिए कि पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो ग्रांट कम आएगी, और फिर जो टोटल इनकम है सरकार की वो भी जो है कम होगी पिछले ईयर से, -2% उसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। नेक्स्ट अगर हम स्टेट जीएसटी की बात करें तो वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू है, और टोटल टैक्स में से स्टेट जीएसटी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 48%, कितना है 6264 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिसिट्स, डेट एंड FRBM टारगेट्स फॉर 2023-24। तो एक एक्ट बनाया गया था यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 2003 में, वैसे ही कुछ एक्ट फिर हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना बनाया था। तो हिमाचल ने बनाया हिमाचल प्रदेश फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005। यहाँ पर बताया गया कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, उसका रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो सकता है, या फिर उसका फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है। यानी कि इस एक्ट के अंडर ये बताया गया कि आने वाले वर्ष में जो हमारी राज्य सरकार है वो कितनी ये चीज़ें रख सकती है अपनी इकोनॉमी में। तो सबसे पहले अगर हम इनका मतलब देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब सरकार ज़्यादा पैसे खर्च देती है अपनी आमदनी से, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, अब यहाँ पर जो ज़्यादा पैसे खर्च दिए वो कहाँ से खर्चेगी, वो कहीं से उधार लेगी, तो जो उधार लिया होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, और इसको हम कैसे फिल करते हैं, बाय बोरोइंग्स। और थर्ड है हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, तो जितनी भी हम बोरोइंग्स यानी कि जितना भी हमने पैसा इकट्ठा कर लिया है या हमारे ऊपर जितना कर्ज हो गया है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि कितना परसेंट जो है हमारी स्टेट इकॉनमी का रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, तो पहले ग्राफ में बताया गया है रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट या फिर बैलेंस। तो 2023-24 के बजट में बताया गया कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो जीडीपी का या फिर जीएसडीपी का -2.2% रहेगा, और फिस्कल डेफिसिट 4.6% रहेगा। और अगर हम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 2023-24 में 39% जो है हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ रहेंगी, यानी कि टोटल जीडीपी का 39 रुपीज़ हमारे ऊपर क्या हैं, कर्ज हैं। अगर हम देखें अब कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स एक्सपेंडिचर ऑन की सेक्टर, एजुकेशन में हिमाचल गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं 18.9%। हमने ऊपर भी देखा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर सरकार ने कहाँ पे रखा है, एजुकेशन के लिए, तो कितना, टोटल बजट का 18.9%। रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए 7.4%, हेल्थ के लिए 6.5%, एग्रीकल्चर के लिए 5.9%, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 3.5%, और पुलिस के लिए 3.3। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सरकार ने 100 रुपये खर्चने हैं तो 100 में से सरकार ने अलॉट किए हैं 18.9 रुपीज़ एजुकेशन के लिए, 7.4 रोड्स के लिए, और ऐसे करके बाकी सेक्टर्स के लिए भी। तो इतनी जानकारी आपको बजट के बारे में पता होनी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।